नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल स्टम माइक पे। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, ये वीडियो है मैच जो खेला जाएगा कल एमआई न्यूयॉर्क वर्सेस सिएटल ऑर्कस के बीच, उसके ड्रीम 11 मैच विनर और टॉस विनर्स का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं: न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और साथ साथ ही डेटा एनालिसिस। न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे हम यहाँ पे ड्रीम 11 को भी डिफाइन करते हैं। तो सारी चीज़ों को हम देखते हैं हमारे वीडियो में। इससे पहले हमारे नए पुराने और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबका स्वागत करना चाहता हूँ और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है और हमें आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। साथ साथ ही हम टेलीग्राम चैनल पे भी है। अभी हमारे पास थोड़े सब्सक्राइबर्स हैं टेलीग्राम चैनल पे भी, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको विकेट्स और ओवर्स कब रन बनते हैं वगैरह जानने की उत्सुकता हो, तो हम उसे मेन मैचेस में पेश करते हैं। फिलहाल हम चलेंगे टाइम फ्लो एनालिसिस की तरफ और आपको उसके साथ बताता भी चलूँ कि टाइम फ्लो एनालिसिस होता क्या। टाइम फ्लो एनालिसिस यानी कि पूरे मैच का जो फेज होता है उसे आधे आधे घंटे में डिवाइड करके बताते हैं कि कौन से टाइम पे कौन सी टीम की फेवरेबिलिटी होगी। उस हिसाब से आप जब ड्रीम 11 की टीम पिक करते हैं तो आपको आसानी होती है पिक करने में भी, और आपको पता चलता है कि फॉर एग्जांपल अगर एमआई कल बैट कर रही है फर्स्ट, तो आप अगर वहाँ पे एमआई का फेवरेबिलिटी है तो आप उनके ओपनर्स पिक कीजिए और उसके बाद उनका मिडिल ऑर्डर पिक कर सकते हैं। वहीं पर अगर सेकंड फेज में उनकी फेवरेबिलिटी कम होगी तो वहाँ पे आप उन प्लेयर्स को अवॉइड कर सकते हैं जो उस फेज में आएंगे। तो उस हिसाब से हम आपको चॉइसेस देते हैं। साथ साथ ही न्यूमेरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम प्लेयर्स को भी सॉर्ट करते हैं, तो आपको वो भी बताते हैं कि कौन से प्लेयर्स के नंबर अच्छे होंगे और कौन से प्लेयर के फेवरेबिलिटी ज़्यादा होगी। साथ साथ ही फॉर्म को भी कंसिडर करके चलते, करंट सीरीज में कैसा फॉर्म चल रहा है प्लेयर्स का वगैरह। तो आप स्टे ट्यून रहिए, आगे हम चलते हैं टाइम फ्लो एस्ट्रोलॉजी की तरफ। तो सबसे पहले जब मैच शुरू होगा तो यहाँ पे सिएटल की टीम की तरफ फेवरेबिलिटी ज़्यादा है। 7 से 7:30 बजे तक जो पहला आधा घंटा होगा वहाँ पे सिएटल अच्छा करती दिखाई देगी, भले बैटिंग करे या बॉलिंग करे। उसके बाद जो सेकंड फेज होगा 7:30 से 8, वहाँ से धीरे धीरे एनवाई की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा ये फ्लो, यानी कि थोड़ा 5-1 मिनट पहले के जो होंगे 7:30 से 8 बजे के बीच, वहाँ पे सिएटल की तरफ होगा, लेकिन धीरे धीरे न्यूयॉर्क की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। वहाँ पे वो अच्छा करते दिखाई देंगे, भले बैटिंग करें या बॉलिंग। सिमिलरली 8 से 8:30 फिर सिएटल की तरफ, और 8:30 से 9 50-50, लेकिन हल्का सा न्यूयॉर्क की तरफ होगा। तो ये फर्स्ट इनिंग्स की लगभग एंड हो जाएगी यहाँ पे। तो सिएटल पहला आधा घंटा, फिर न्यूयॉर्क, फिर सिएटल और फिर न्यूयॉर्क। तो पहले फेज में दोनों टीम को इक्वल फेवरेबिलिटी, शुरुआत होगी सिएटल से और जो लास्ट का फेज होगा न्यूयॉर्क की तरफ होगा। इसी के साथ सेकेंड इनिंग की जब शुरुआत होगी तो वहाँ पे पहले न्यूयॉर्क अच्छा करती दिखाई देगी लगभग 15-20 मिनट, फिर सिएटल अच्छा करती दिखाई देगी लगभग आधा घंटा। वहाँ पे पहले बैटिंग करियो बॉलिंग करियो, फिर 10 से 10:30 वापस से न्यूयॉर्क अच्छा करती दिखाई देगी और लास्ट फेज में वहाँ पे सिएटल अच्छा करती हुई दिखाई देगी। तो सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा उल्टा होगा, शुरुआत एनवाई से होगी, फिर सिएटल अच्छा लगेगा, फिर न्यूयॉर्क और फिर सिएटल। तो शुरुआत न्यूयॉर्क से होगी लेकिन एंड सिएटल से होगा इस फेज में। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ओवरऑल शुरुआत से लेके एंड तक दोनों टीम्स को इक्वल चांसेस है, इक्वल यहाँ पे फेवरेबिलिटी मिलेगी। अब जो टीम इस अनफेवरेबल टाइम पे अच्छा करेगी वो इस मैच को जीतने में कामयाब हो सकती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फेज है लगभग 9:30 से लेके 10:30 का जो शाम का टाइम है, वहाँ पे मुझे लगता है मैच घूमेगा, और जहाँ पे मिक्स सेशन है, 50-50 का सेशन है, वहाँ पे मैच घूमेगा और वहाँ पे जो सी टीम अपना दबदबा बनाएगी वो ही मैच में विजेता हो सकती है। मोस्ट लाइकली यही होगा। तो दोनों टीम की यहाँ पे फेवरेबिलिटी देख ली। अब इसी के बेसिस पे हम अपनी ड्रीम 11 बनाएंगे। उससे पहले हम देखते हैं वेरी लकी, लकी, न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल के प्लेयर्स। तो सारे प्लेयर्स के नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वेरी लकी और लकी के जो है एनरिच क्लासन, पोलार्ड, तजिंदर सिंह, कैमरन गैनन, रुशील उगरकर, सिकंदर रजा, माइकल ब्रेसवेल और शिमरॉन हेटमायर। वेरी लकी में निकोलस पुरन, नवीर उल हक, सनी पटेल, कायल मेयर, शयान जहांगीर, डेविड वार्नर और जसदीप सिंह लकी में आएंगे। तो ये सारे प्लेयर्स हमारे वेरी लकी और लकी में आते हैं बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमेरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी पोजीशंस और न्यूमेरोलॉजी इनके नेम नंबर्स, इनके लाइफ पाथ और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। वहीं पे न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल में जो प्लेयर्स हैं आप उनके नाम पढ़ सकते हैं। तो ये प्लेयर्स में जब आप पिक करते हैं ड्रीम 11 में तो वेरी लकी और लकी पिक कर सकते हैं, मोस्ट लाइकली अच्छा करते हुए दिखाई देंगे ये प्लेयर्स, इनके प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छे हैं। वहीं पे जो न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल में है थोड़े रिस्की होंगे, इनके कल चलेंगे या नहीं चलेंगे, वहाँ पे न्यूमेरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वाइज इनकी प्लैनेटरी चार्ट्स अच्छे नहीं है। लेकिन अगर प्लैनेटरी पोजीशन पे आए तो कई बार कई प्लेयर सरप्राइज भी कर देते हैं, तो इन्हें टोटल निगलेक्ट तो नहीं किया जाता। इनमें काफी बड़े बड़े नाम भी है, क्विंटन डिकॉक, ट्रेंट बोल्ट, लेकिन आप इनमें से अगर पिक करते हैं तो थोड़े रिस्की होंगे। लेट्स सी कैसे हमने पिक किया। यहाँ पे इनकी डेटा और फॉर्म भी चेक करनी पड़ती है। तो मैंने अगर यहाँ पे सिएटल पहले बैट करते हैं तो मैंने यहाँ पे ये टीम पिक की और इसके साथ साथ 3 से 4 टीम्स देता चलूंगा, जैसे कि आपको पता है पहले वीडियो से भी। तो यहाँ पे हेनरिच क्लासन, क्विंटन डिकॉक, डेविड वार्नर, निकोलस पुरन, शिमरॉन हेटमायर। उसके साथ ऑलराउंडर में केरन पोलार्ड, माइकल ब्रेसवेल और कायल मेयर्स को पिक किया मैंने, और बॉलर्स में नवीन उल हक, हरमीत सिंह और कैमरन गैनन। यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन में हेनरिच क्लासन और क्विंटन डिकॉक को पिक किया। आगे मैं चल के बताऊंगा और कौन से प्लेयर्स हैं जिन्हें पिक कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। बट ये टीम है सिएटल अगर पहले बैट करती है तो। और यहाँ पे टाइम फ्लो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और करंट जो फॉर्म है प्लेयर्स की, सारी चीज़ों को मैंने यूटिलाइज किया यहाँ पे। तो आप जो भी टीम देखेंगे सारी टीम से मैंने सारे फैक्टर्स पिक किए हुए हैं। इसी के साथ अगर नेक्स्ट टीम की तरफ चलते हैं, यहाँ पे दूसरी टीम यानी कि एनवाई की पहले बैट करेगी। तो यहाँ पे क्विंटन डी कॉक और निकोलस पुरन को मैंने पिक किया है।
डेविड वार्नर, शिमरन हेटमायर, एरन जोन्स। ऑलराउंडर में पोलार्ड, माइकल ब्रेसवेल और काइल मेयर्स, और बॉलर्स में नवीन उल्लाह, हरमीत सिंह और कैमरन गैनन। तो ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टीम है। यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन में केरन पोलार्ड और क्विंटन डिकॉक को मैंने पिक किया है। दोनों के नंबर्स और एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो इस केस में ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, तो ये मैंने इस टीम को पिक किया। साथ साथ ही आपके आगे लिखे हुए हैं हर प्लेयर को पिक करने का रीज़न, तो मुझे लगता है प्लेयर्स अच्छा करते दिखाई देंगे। जैसे पहले भी बताया था, क्विंटन डिकॉक के नंबर्स इतने खास नहीं आज के मैच के लिए, लेकिन हो सकता है वो सरप्राइज करे, तो थोड़ी सी रिस्की टीम बनाई, उस हिसाब से फॉर्म को भी पिक करती है। तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारी टीम दोनों मैंने आपको बता दी है। इस केस में सारी चीज़ों का इस्तेमाल मैंने किया हुआ है। अब चलते हैं थर्ड टीम की तरफ। यहाँ पे अगर न्यूयॉर्क पहले बैट करती है तो निकोलस पुरन, मोनांक पटेल, माइकल ब्रेसवेल, किरण पोलार्ड, क्विंटन डिकॉक, रुशिल उगरकर, नवीन उलक, ट्रेंट बोल्ट, सनी पटेल, ओबेद मैककॉय और हेनरिच क्लासन। हेनरिच क्लासन को वाइस कैप्टन बनाया, निकोलस पुरन को कैप्टन बनाया। और ये टीम में मैंने सिमिलर वे में सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। डिफरेंट टीम है क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स लकी वेरी लकी में थे, तो थोड़े मूव करे, स्विच करे यहाँ पे मैंने, और उस हिसाब से ये टीम बनाई है। इसकी बाद हम चलेंगे फाइनल टीम की तरफ, जहाँ पे पहले सियाटल बैट करी है। तो अगर सियाटल पहले बैट करती है तो हेनरिच क्लासन, हेटमायर, काइल मेयर, शायान जहांगीर, यहाँ पे मैंने इन्हें ऐड किया, डेविड वार्नर, एरन जोन्स, ओबेद मैककॉय, कैमरन गैनन, हरमीत सिंह, सिकंदर रजा और तजिंदर सिंह। कैप्टन वाइस कैप्टन में मैंने हेनरिच क्लासन और तजिंदर सिंह को पिक किया। जैसे पहले भी बताया, मैं आपको बताता हूँ, तो हेनरिच क्लासन, इसके अलावा काइल मेयर्स, डेविड वार्नर, कैमरन गैनन, तजिंदर सिंह, ये सारे पिक्स हैं जो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छा कर सकते हैं कल। इनके अलावा हमने पोलार्ड को भी बनाया हुआ है कैप्टन वहाँ पे, तो वो भी अच्छा कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये सारे प्लेयर्स हैं जिनके पिक्स मैंने किए हैं। जहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन मैंने हर टीम के सजेस्ट किए हैं वो पिक करते, तो वो मेरे रिकमेंडेशन है। बट आप लकी वेरी लकी प्लेयर्स में से पिक कर सकते हैं जिनके नंबर्स कल अच्छे टाइम फ्लो में अच्छे टाइम पे आ रहे हो। ये भी ध्यान रखिए, कल टॉस जीतकर अगर कोई टीम में चेंजेस होते हैं तो उस हिसाब से प्लेयर्स को पिक कीजिए। इसके लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दूंगा, बट फिलहाल के लिए ये टीम्स जो मुझे लग रही है जो मोर लाइकली प्लेयर्स हैं उनके हिसाब से मैंने इन्हें पिक किया है। तो ये दोस्तों 4 टीम्स आपके सामने हैं, आप इनको यूज करके अपनी टीम बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये हेल्प करता है प्रोसेस। और एक और टीम इसी के साथ मैं आपको देता चलता हूं दोस्तों। यहाँ पे जो फाइनल टीम मेरे पास आई है सामने, इसमें मैंने से वेरी लकी और लकी प्लेयर को पिक किया, जो पहले लिस्ट भी आपको दी थी। तो यहाँ पे पुरन, ब्रेसवेल, पोलार्ड, रुशिल उगरकर, नवीन उलक, क्विंटन डिकॉक, ट्रेंट बोल्ट, हेनरिच क्लासन, शिमरन हेटमायर, शायान जहांगीर और काइल मेयर्स। तो ये टीम में जो टीम बैट पहले करे, बॉल पहले करे, यहाँ पे मैंने ओवरऑल फॉर्म के हिसाब से भी इसको ऐड किया। तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी तो यूज़ हुई है, साथ साथ में फॉर्म का भी यूज़ है, उस हिसाब से लकी वेरी लकी। पर यहाँ पे मैंने टाइम फ्लो को यूज़ नहीं किया है, ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी फॉर्म के हिसाब से लकी वेरी लकी प्लेयर्स हैं। अब दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं हमारे टॉस और मैच के विनर्स की तरफ। तो टॉस में जहाँ पे मुझे लग रहा है न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी वाइज न्यूयॉर्क के जो कैप्टन हैं उनके नंबर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। टॉस मुझे लगता है उनके फेवर में जा सकता है यहाँ पे। ओवरऑल उनकी एनर्जी और उनकी जो ओवरऑल कंपैटिबिलिटी लग रही है कल के डे के लिए, डेट के लिए, और सिंक ऑफ द वेन्यू के साथ साथ मुझे लग रहा है कि उनकी ज़्यादा है। तो न्यूयॉर्क के कैप्टन जो है वो यहाँ पे टॉस जीतने में कामयाब हो सकते हैं। अभी मैच की तरफ चले तो वहाँ पे जो हमारे पास नंबर्स हैं प्लेयर्स के और हमारे पास जो टाइम फ्लो आई है, दोनों केसेस में यही लग रहा है कि सियाटल की टीम जो है वो अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली जो उनके सेकंड इनिंग्स का लास्ट सेशन है और फर्स्ट सेशन है, वहाँ पे अच्छा करती दिखाई दे रही है। तो मेन जो पार्ट है इनिंग्स का, वहाँ पे मुझे लग रहा है तो टॉस भले न्यूयॉर्क की तरफ जाए, क्योंकि न्यूयॉर्क की तरफ स्लाइट एज है, ऐसा नहीं कि टोटली एज है। तो वहाँ पे हो सकता है सियाटल की तरफ भी टॉस जा सकता है, लेकिन मैच जो है मुझे लग रहा है सियाटल की तरफ जाएगा, भले वो पहले बैटिंग करें या पहले बॉलिंग करें। तो दोस्तों ये रहे टॉस और मैच के विनर्स। मेरे जो प्रेडिक्शन है यहाँ पे इन दोनों टीम्स की तरफ जाती है। तो उम्मीद करते हैं मैच रोमांचक होगा, जो लग रहा है दिखने में टाइम फ्लो के हिसाब से कि दोनों टीम्स वहाँ पे अच्छा करती दिखाई दे रही हैं। तो देखते हैं कल का मैच का कैसा होता है फ्लो। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरे बाकी वीडियोस और बाकी प्रेडिक्शंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर रहा हूँ, जो टेस्ट सीरीज चल रही है। तो उसके साथ साथ जो इंडिया और इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट आने वाला है, उसकी वीडियो भी सून आपके पास आने वाले हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।